तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने ही क्लासेस में, फाउंडेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ शाम को मिलते हैं इसी चैनल पर, यहीं पर। तो जो हमारा हर दिन का टॉपिक क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीके में मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ वन बाय वन। हमने पहले पढ़ा डिजीज़ क्या होती है, बायोलॉजी से हमने लिया, फिर हमने लिया पॉलिटी से, पॉलिटी की हमारी अलग सीरीज चल रही है। फिर उसके बाद हमारे बीच में कई फैकल्टी मेंबर्स आए, उन्होंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए, जैसे कि शुभम सर से आपने मैथ्स पढ़ा, अरबाज सर से आपने नदियों के किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं वो पढ़े। अब दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रमुख युद्ध अभ्यास। ये जो युद्ध अभ्यास है ये पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अब ये जो युद्ध अभ्यास है हमारा क्या मतलब, हम क्यों पढ़े इसे। तो दोस्तों हमें इसे इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनी एग्ज़ाम्स इसकी वेटेज क्या रहती है 1 to 2 मार्क्स। मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन तो फंसते हैं इनमें से, युद्ध अभ्यास में से, हर एग्ज़ाम में। चाहे आप उसे MTS लो, SSC MTS ले लो, दिल्ली पुलिस ले लो, चाहे आप उस ऊपर लेवल के ले लो, CGL ले लो, CHSL ले लो, कोई सा भी एग्ज़ाम, कोई सा भी, यहाँ तक कि UPSC लेवल तक का मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, जो उसमें प्रीलिम्स होता है उसमें आपको एक न एक युद्ध अभ्यास देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे वो ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, या चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, इनमें से एक ना एक आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर जो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, ऐसे अब हम इसे युद्ध अभ्यास को पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमें ये पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि एक क्लास आपने अभी ले ली और साथ के साथ आप लिखते भी जाना कि बाद में कभी रिवाइज कर लें। अभी आपको एक क्लास लेनी है, एक बार आपको घर पे देखना है, ये अभी मैं पढ़ा दूंगा, फिर आप सुबह या 1 घंटे बाद इसके ये देख लेना, या फिर आप क्या करना, वीडियो को 2.0 पे क्या कर लेना है, आपको जो प्ले स्पीड होती है ना वीडियो की उसे डबल कर लेना है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और ये जो युद्ध अभ्यास है वो भी क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। बच्चों आज का हमारा टॉपिक, तो दोस्तों हमारा जो आज का पहला जो युद्ध अभ्यास है वो है वरुण एक्सरसाइज। वरुण एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास है ये लास्ट टाइम कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 2021 में हुआ था। और ये जो वरुण एक्सरसाइज होता है ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में होता है। भारत और फ्रांस की 9 सेनाओं के बीच में वरुण एक्सरसाइज होता है। और ये एक्सरसाइज कब हुआ था, अप्रैल 2021 में हुआ था। फिर जो उसके बाद आता है युद्ध अभ्यास वो है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट जो हुआ था वो 2021 में हुआ था और ये भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में होता है। ठीक है, भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में क्या होता है, वरुण एक्सरसाइज। भारत और फ्रांस की डेजर्ट नाइट किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में होता है। और इसका ये कब हुआ था, लास्ट टाइम 21 में हुआ था, और ये भी कब हुआ था, 21 में हुआ था। चलो जो हमारा अगला युद्ध अभ्यास है वो है शक्ति का 6th एडिशन हुआ था। कब हुआ था, 6th एडिशन हुआ था, और कब हुआ था, 2021 में हुआ था। ये भी भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मालाबार युद्ध अभ्यास। ये हुआ था अक्टूबर 2021 में। और इसमें ये मालाबार जो युद्ध अभ्यास होता है ये किस लिए होता है, किसी भी युद्ध अभ्यास को करवाने के पीछे उसके पीछे एक वजह होती है कि मतलब कि सेनाओं में तालमेल बिठाना, विभिन्न देशों की सेनाओं में तालमेल बिठाना। उसी तरीके से ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था ना, ये हुआ था क्वाड्स कंट्रीज के बीच में। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन आते हैं, 4 देश आते हैं। एक पहला जो देश है वो भारत हो गया, दूसरा हो गया अमेरिका, तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और चौथा हो गया जापान। ये जो युद्ध अभ्यास के करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो चीन है, चीन को चारों देश मिलकर काउंटर करना चाहते हैं। ठीक है, चारों देश मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं जिससे पूरे चीन को घेरा जा सके, इसीलिए ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास है और ये हमारे देश में होता है मालाबार तट पर, और ये लास्ट टाइम कब हुआ था, अक्टूबर 2021 में। चलो अब इन तीनों को याद करने की जो ट्रिक है वो ये है कि जब फ्रांस के पास शक्ति आएगी, ठीक है, अब भारत और फ्रांस क्या हैं, अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं। अब जब फ्रांस के पास शक्ति आएगी और फिर जब भारत की किसी से भी लड़ाई हो जाएगी तो भारत को कौन बचाएगा, फ्रांस बचाएगा। किसके जरिए, शक्ति के जरिए। ठीक है,
जब फ्रांस के पास शक्ति आ जाएगी और भारत की किसी से लड़ाई होगी तो फ्रांस को भारत को कौन बचाएगा? फ्रांस बचाएगा शक्ति के जरिए, ठीक है। अब फ्रांस के पास शक्ति होगी तभी तो वो भारत को बचाएगा। भारत का किसी से भगवान ना करे युद्ध हो जाए कल को चीन से या पाकिस्तान से, तो कौन अपनी शक्ति का प्रयोग करके बचाएगा? फ्रांस अपनी शक्ति का प्रयोग करके भारत को बचाएगा। अब अगला जो युद्ध अभ्यास आता है वो डेजर्ट नाइट आता है, ठीक है। अब फ्रांस के पास क्या थी? शक्ति थी। अब ये शक्ति का कब प्रयोग करेगा? डेजर्ट की नाइट में प्रयोग करेगा। डेजर्ट में जब नाइट हो जाएगी, रात हो जाएगी, तब वो डेजर्ट से क्या करेगा? भारत को सहयोग देगा, ठीक है। डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान वाले एरिया से भारत को सहयोग देगा। कब देगा? वो रात के समय देगा। और क्या है? फ्रांस के पास शक्ति है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। चलो, फिर उसके बाद जो फ्रांस है वो फ्रांस किस दूत को भेजेगा? अपने वरुण दूत को भेजेगा, ठीक है। पहले क्या हो रहा था? अगर फ्रांस के पास शक्ति होगी तभी तो वो भारत को बचा पाएगा। अब शक्ति दे दी हमने फ्रांस को, चलो शक्ति भी दे दी हमने फ्रांस को। फिर क्या होता है कि फ्रांस के पास शक्ति आ गई तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग कब करेगा? रात को करेगा और डेजर्ट में करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? डेजर्ट में किसी ना किसी को भेजने के लिए तो चाहिए ना, उसे अपनी सेनाएं भेजे या किसी व्यक्ति को भेजे जिसके जरिए वो भारत का क्या कर सके? सहयोग कर सके। तो वो किसको भेजेगा? वरुण को भेजेगा, ठीक है। यहां तक आशा करता हूं आप सबको याद हो गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। भारत की जब किसी से लड़ाई हो जाएगी तो फ्रांस के पास क्या रहेगी? तो भारत को बचाएगा। शक्ति रहेगी तो वो भारत को बचाएगा, ठीक है। अब फ्रांस के पास शक्ति भी आ गई तो उसके बाद फ्रांस को क्या चाहिए? फ्रांस फिर अटैक कब करेगा? रात को करेगा और डेजर्ट के रास्ते करेगा, ठीक है। अब डेजर्ट के रास्ते वो किसको भेजेगा? वरुण को भेजेगा। क्या करने के लिए? उनसे दुश्मनों से एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। चलो, फिर आशा करता हूं कि यहां तक आपको पूरा अच्छे से याद हो गया होगा। अगला जो आता है वो आता है मालाबार युद्ध अभ्यास। ये तो हमने पढ़ लिया, ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। और किसको काउंटर करने के लिए किया जाता है? ये चीन को काउंटर करने के लिए किया जाता है। चलो, फिर अगला जो युद्ध अभ्यास आता है वो मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति। और ये हुआ था 2021 में। और ये किस किस के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। चलो, अब ये जो मित्र शक्ति हुआ, अब भारत और श्रीलंका अभी आप सभी को पता ही होगा कि कितनी बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में अभी राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित किया गया है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो महिंद्रा राजपक्षे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वो क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना, ऋण से ग्रसित हो गया है। चीन ने उन्हें ऋण के जालों में मतलब कि पूरा घेर लिया है। उनके कई सारे जो पोर्ट्स थे उन पर भी कब्जा कर लिया है। तो अभी ये जो श्रीलंका है ये बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है। और जब ये बुरे दौर से गुजर रहा है तो ये जो भारत है ना, हमारा भारत, इसने इसको सहयोग किया है। मतलब कि आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी भारत ने आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा उसे सहयोग किया श्रीलंका को। इसने खाद्यान्न भेजे, ठीक है, राशन भेजा, वहां पर गेहूं भेजे, चावल भेजे कि वहां पर क्या हो, लोगों को वो सब मिल सके। अब ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका अब किसी की भी मित्रता, किसी भी दो दोस्तों की मित्रता का अगर प्रशिक्षण करना हो में, तो हम वो देखेंगे कि जितना श्रीलंका के साथ भारत उसके खुशी में साथ था, उतना ही श्रीलंका के साथ क्या है भारत, दुखी में भी, मतलब कि उसके पास दुख आया है तभी भी वो साथ है। तो इससे बड़ा मित्रता का उदाहरण नहीं हो सकता। और इसी दोनों के बीच क्या होती है? मित्र शक्ति होती है, ठीक है। अब देखो, इसे ऐसे याद करना है, अभी श्रीलंका बुरी स्थिति में फंसा हुआ है और इसे कौन सहयोग कर रहा है? भारत सहयोग कर रहा है। और भारत सहयोग किस लिए कर रहा है? क्योंकि ये इसका मित्र है, ठीक है। भारत सहयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि इसलिए इसका वह मित्र है। श्रीलंका का मित्र कौन है? सबसे प्रिय भारत है, ठीक है। ये कब हुआ था? लास्ट 2021 में। अब जो अगला युद्ध अभ्यास आता है वो आता है खंजर युद्ध अभ्यास। खंजर युद्ध अभ्यास किस किस सेनाओं के बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान की थल सेनाओं के बीच में होता है। और ये लास्ट हुआ था 2021 में। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच में होता है। और ये कब हुआ था? लास्ट 2021 में। अब इसे कैसे याद रखें? अब देखो, ये तो आपको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। हमें हर चीज में बच्चों, हम भाइयों में ट्रिक नहीं बनाएंगे।
उतनी ही ट्रिक्स भी याद नहीं रह पाती। ट्रिक्स तब बनाई जाती है जब हम उसे 2 से 3 बार पढ़ें, ठीक है। अब मेरी ट्रिक्स बनाने का तरीका अलग है, अब आपकी ट्रिक्स बनाने का तरीका अलग होगा। अब कुछ बच्चों को मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती होगी, वो मेरी ट्रिक्स से याद कर लेंगे, और कुछ बच्चे कैसे होते होंगे, मतलब कि ट्रिक भी होती है, सोच पे हो जाती है, जिस जैसे उसकी सोच होगी वैसे उसकी ट्रिक्स होगी। चलो फिर ये जो खंजर युद्ध अभ्यास है, ये बिल्कुल यूनिक है। खंजर किसको भोगे, भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच में खंजर युद्ध अभ्यास होता है। ये किर्गिस्तान खंजर, ऐसे याद रख लेना। चलो फिर उसके बाद जो आता है युद्ध अभ्यास, वो आता है समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, ठीक है। और ये होता है भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में, भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में। अभी जो इंडोनेशिया अभी काफी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि G20 की समिट होने वाली है अभी, कहां पे, इंडोनेशिया में। किसकी समिट होने वाली है? G20 की समिट होने वाली है, कहां पे, इंडोनेशिया में। और ये कब होने वाली है? 2022 में। और 2021 में 2023 में कहां पे होगी G20 की समिट? 2023 में भारत में, इंडिया। ये पहली बार होगी भारत में, ठीक है। इसलिए अभी इंडोनेशिया जो है चर्चा में इसलिए भी है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि G20 की अभी समिट होने वाली है इंडोनेशिया में, और यहां पर क्या हो रहा है, समुद्र शक्ति। अब देखो, भारत और इंडोनेशिया के बीच आता है हिंद महासागर, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच क्या आता है? हिंद महासागर आता है। भारत से कुछ ही दूरी पर इंडोनेशिया पड़ता है, ठीक है। हिंद महासागर के जरिए अगर हम जाएंगे तो भारत से कुछ ही दूरी पर इंडोनेशिया पड़ेगा। अब भारत से किसी को कहां जाना हो, इंडोनेशिया जाना हो, तो किसके जरिए जाएगा? समुद्र के जरिए जाएगा। अब जिसके अंदर शक्ति नहीं होगी वो क्या जा पाएगा क्या इंडोनेशिया? नहीं जा पाएगा। जिसके अंदर आर्थिक रूप से भी शक्ति होगी, मानसिक भी शक्ति होगी, और शारीरिक भी शक्ति होगी, वही तो जा पाएगा ना। तब ऐसे याद रख सकते हैं हम इसे कि भारत कहाँ किसके जरिए जाएगा? समुद्र के जरिए जाएगा। और कौन व्यक्ति जा पाएगा? जिसके पास शक्ति होगी। और कहाँ जाना है हमें? इंडोनेशिया जाना है, ठीक है भाई। याद रह जाएगा? अब 7 याद रह जाएंगे, बताओ रहेंगे या नहीं रहेंगे याद? चलो कमेंट तो आ रहे हैं भाई, रहेंगे, ठीक है भाई। अब जो अगला युद्ध अभ्यास आता है वो आता है वज्र प्रहार, ठीक है। वज्र प्रहार ये होता है भारत और अमेरिका के बीच की सेना के बीच, ठीक है। और ये कब हुआ था लास्ट टाइम? 2021 में। अब इसे कैसे याद करें, ये भी समस्या है। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि भारत और अमेरिका है, ठीक है, भारत और अमेरिका है। अब ये है महाशक्ति, अब भारत भी कह रहा है मैं भी महाशक्ति हूँ, ठीक है। अब ये है महाशक्ति, ये है महाशक्ति, दोनों ही एक महाशक्ति है। भारत अपने आप में भाई महाशक्ति है, ये अपने आप में ही महाशक्ति है। अब दोनों है महाशक्ति। अब इसके पीएम बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, हमारे मोदी जी जो हैं वो बोलते हैं इनसे बोलते हैं, इनके जो राष्ट्रपति हैं इनसे बोलते हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प थे, अब कौन है भाई? कौन है भाई अब? हाँ, ओबामा थोड़ी ना है, जो बाइडन है अभी। हाँ, मैं भी भूल गया। अभी जो बाइडन है अमेरिका में, और भारत में मोदी जी है। अब इन दोनों के बीच ये चले गए घूमने। अब दो गर्म खून कभी एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अब ये दोनों चले गए घूमने। अब जब ये घूमने जाते जाते इनके बीच में बात हुई कि मतलब कि शारीरिक क्षमता पर बात आ गई, ठीक है बच्चों, शारीरिक इन दोनों के क्षमता पर बात आ गई। तो अमेरिका कहे कि मैं सबसे ताकतवर हूं, और जो भारत कहे वो सबसे ताकतवर है। तो फिर जो मोदी जी थे और जो बाइडन थे, उन्होंने क्या कहा, चलो कर लेते हैं एक मुकाबला वज्र प्रहार का एक कर लेते हैं मुकाबला, और उसमें देख लेंगे कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इंडिया और अमेरिका के बीच क्या होगा? वज्र प्रहार होगा। क्यों होगा? क्योंकि चेक करना है कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। किस किस की बातचीत में, किस किस की वार्तालाप में तय किया गया कि वज्र प्रहार होगा? मोदी जी और जो बाइडन की वार्तालाप में यह तय किया गया, क्या होगा? वज्र प्रहार होगा, ठीक है। फिर जो उसके बाद आता है प्रमुख युद्ध अभ्यास, वो है युद्ध अभ्यास ही इसका नाम है, ठीक है। अब देखो, शक्तिशाली बनने की होड़ में क्या थे? मोदी जी और जो बाइडन, इन दोनों ने कहा कि वज्र प्रहार कर लो। फिर इन दोनों के बीच फिर एक युद्ध भी हो गया, ऐसे ही वज्र प्रहार किया। अब भारत ने इसके मार दिया
वज्र से, ठीक है। भारत ने अमेरिका को मार दिया एक वज्र, मतलब कि तलवार मार दी इसको। फिर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध जैसी स्थिति आएगी या नहीं आएगी। तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और अमेरिका की आर्मी के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आर्मी थी, अब यहाँ पर भी, यहाँ पर जब आर्मी लड़ेगी तभी तो यहाँ पे आर्मी लड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पे आर्मी आ जाए यहाँ पे नेवी आ जाए, ठीक है। ऐसे याद रख लेना इसे। वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है, भारत और अमेरिका की सेना के बीच में होता है। और युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका की सेना के बीच में होता है। जो अगला प्रमुख युद्ध अभ्यास आता है वो है डस्ट लिक युद्ध अभ्यास। ये किस किस के बीच में होता है, ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में होता है, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान की आर्मीज के बीच में क्या होता है, डस्ट लिक युद्ध अभ्यास। ये जो युद्ध अभ्यास है ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उज्बेकिस्तान के साथ भारत उतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है, मतलब कि अब ज्यादा ही दोस्ती बढ़ती जा रही है विभिन्न देशों के साथ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो भी प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हैं, और ये सबको साथ लेके चलते हैं। मतलब कि किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं है कि खून और वही होता है ना, खून और आग का टक्कर, ठीक है। तो वैसा किसी के साथ नहीं है, इसीलिए डस्ट लिक जो है सिर्फ उज्बेकिस्तान के साथ होता है और ये एक ही हुआ है अभी तक, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। अब जो उसके बाद आ जाता है प्रमुख युद्ध अभ्यास, वो आता है मिलन युद्ध अभ्यास। ये जो मिलन युद्ध अभ्यास है ये होता है बहुपक्षीय, ठीक है। मिलन जो युद्ध अभ्यास है इसमें क्या होता है, अपने आप वॉलंटियर करना होता है कि जैसे कि भारत है, भारत बोलेगा हाँ भाई मैं अपने सैनिक भेज रहा हूँ वहां पर, हमें भी, हमारे भी सैनिक को युद्ध अभ्यास में शामिल करो। जैसे होता था ना पहले स्कूलों में टूर्नामेंट हुआ करते थे, जोनल, इंटर जोनल, फिर उसमें क्या क्या करते थे, अपने आप स्कूल जाते थे, वहां पर अपना नाम लिखवाते थे, फिर दो टीमों के बीच कंपटीशन होता था। सेम यहाँ पे होता है फिर मिलन युद्ध अभ्यास में, एक देश ऑर्गेनाइज करता है और इसमें बहुत सारे देश जाते हैं, वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबके बीच में युद्ध अभ्यास करवाया जाता है, ठीक है। कौन सेना सबसे ज्यादा बेहतर है, किसके अंदर ज्यादा क्या है, कौन ज्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज करती है, किसके बेस्ट शूटर्स हैं, वो सब देखा जाता है। फिर जो उसके बाद अगला युद्ध अभ्यास आता है वो आता है डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। वहां पे डेजर्ट नाइट था लेकिन ये डेजर्ट फ्लैग है, ठीक है, डेजर्ट नाइट वो याद है ना। अब अगला जो आता है वो है डेजर्ट फ्लैग। ये आता है अल अफरा एयरबेस में, ठीक है, ये होता है अल अफरा एयरबेस में। और ये कहाँ पे होता है, यूएई में। यूएई में क्या है, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या है, अल अफरा एयरबेस है। और यहाँ पर डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास किया जाता है। ये होता है बहुपक्षीय और ये वायु सेनाओं के बीच में होता है, ठीक है। अब एयरबेस लिखा है तो जाहिर सी बात है वायुसेना के बीच होगा। और यहाँ पर भी अपने आप, मतलब कि ये होगा कौन, जो ऑर्गेनाइज करेगा युद्ध अभ्यास को। और यहाँ पर जाएंगे भारत जैसे देश, भारत, अमेरिका, जापान, ये सारे देश जाएंगे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने, ठीक है। अब उसके बाद जो युद्ध अभ्यास आता है वो आता है ऑक्स इंडेक्स, ठीक है। ऑक्स इंडेक्स ये लास्ट टाइम कब हुआ था, सितंबर 2021 में। एंड ये जो युद्ध अभ्यास है ये किस किस के बीच में होता है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब देखो ऑक्स इंडेक्स, ऑक्स का मतलब ऑक्स ऑस्ट्रेलिया और इन का मतलब इंडिया। ये नाम से याद हो जाएगा जब एग्जाम में आएगा कि ऑक्स इंडेक्स किस किस के बीच में होता है। तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। पहला दिया होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिया होगा जापान अमेरिका, तीसरा दिया होगा इंडिया जापान, और चौथा दिया होगा ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, मैं 3 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं। राइट आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए में क्या था हमारा ऑप्शन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। अब अगला जो युद्ध अभ्यास आता है वो है सिम्बैक्स, ठीक है। सिम्बैक्स ये जो हुआ था 2021 में लास्ट टाइम हुआ था और इसका 28वां संस्करण था, ठीक है। मतलब कि 2021 को मिला के इसके टोटल 28 बार ये करवाया जा चुका था, ऑर्गेनाइज किया जा चुका था। और ये कहाँ पे होता है, भारत और श्रीलंका की नेवीज के बीच में, ठीक है। अब ये भी नाम से अच्छे से याद रख सकते हैं। एस से क्या हो जाएगा, सिंगापुर, और आई से क्या हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। सिम्बैक्स सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में क्या होता है, सिम्बैक्स होता है। अब जो उसके बाद आता है अजय वॉरियर, ठीक है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच में होता है और ये लास्ट टाइम कब हुआ था, 2021 में हुआ था, ठीक है। अजय वॉरियर, अब देखो इसे कैसे याद रखें, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा भूल जाते हैं अजय वॉरियर को। अब ब्रिटेन का ब्रिटिश शासन था हमारे देश में 1947 से पहले हमारे देश में क्या था, ब्रिटिश का शासन था। चलो एक कहानी बनाते हैं इसके ऊपर। ब्रिटिश का शासन था
1947 से पहले हमारे देश में। अब वो क्यों गए? क्योंकि हमने उनके ऊपर विजय पाई होगी, ठीक है। अगर हमने विजय नहीं पाई होती तो वो जाते नहीं जाते। तो वॉरियर्स कौन हुए? भारत हुए। वॉरियर कौन हुए? भारत हुए। और जय जय किसकी हुई? भारत की हुई। तो ये अजय वॉरियर किस किस के बीच में होता है? किसको भगाया भारत ने? भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। भारत ने ब्रिटेन को भगाया। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको इससे बेहतर ट्रिक्स आती हो तो आप कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में, जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा हो सके, ठीक है। जो अगला जो आता है युद्ध अभ्यास 16 नंबर का है जायद तलवार। जायद तलवार किस किस के बीच में होता है? भारत और यूएई के बीच में होता है। और ये लास्ट टाइम कब हुआ था? अगस्त 2021 में, ठीक है। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में होता है। अब देखो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो यूएई के जो नवाब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, शेख वगैरह जो होते हैं, उनको क्या पसंद होती है? अब शेख है, राजा घराने के हैं, तो उनको जाहिर सी बात है तलवार पसंद होगी। अब तलवार पसंद है, और हमारे यहाँ के जो जावेद जी हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि भारत में जावेद रहता है, जावेद नाम का लड़का, ठीक है। अब जावेद नाम के लड़के को भी तलवार पसंद है, ठीक है। अब तलवार ज्यादा कहाँ पे पसंद करते हैं? यूएई में पसंद करते हैं, और बिकेगी भी फिर कहाँ पे? यूएई में बिकेगी। अब भारत के जावेद को तलवार पसंद है भैया, अब वो कहाँ जाएगा? भारत में तो खरीद नहीं सकता, पुलिस मतलब कि डंडों से स्वागत करेगी उसका, तो वो कहाँ जाएगा? यूएई चला जाएगा, ठीक है। जावेद कहाँ चला जाएगा? यूएई चला जाएगा। इसीलिए जायद तलवार किस किस के बीच में होता है? भारत और यूएई के बीच में होता है। और ये लास्ट टाइम कब हुआ था? अगस्त 2021 में हुआ था। अब जो अगला युद्ध अभ्यास आ जाता है वो आता है इंद्र युद्ध अभ्यास। ये किस किस के बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। और ये लास्ट टाइम कब हुआ था? 2021 में। और इसका जो हुआ था 12वां संस्करण हुआ था, ठीक है। ये सिंपल सा है। इंद्र चले गए, इंद्र भगवान चले गए रशिया। रशिया से वो पूरा घूमे, पहले रशिया गए, फिर रशिया से वापस आए, बोले कि रशिया तो भैया अच्छा नहीं है, हमारा भारत ही अच्छा है, यहीं पे रुक जाएंगे हम, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद क्या आता है? वरुण एक्सरसाइज। वरुण एक्सरसाइज मैंने पहले भी करवाया था। वरुण एक्सरसाइज कौन था? फ्रांस था। फ्रांस के पास शक्ति आ जाती है और वो डेजर्ट नाइट में हमला कर देता है, और किसको भेजता है? वरुण को भेजता है। चलो, ये तो खत्म है, इसकी पिक्चर खत्म। फिर अगला आता है सिलीनेक्स, ठीक है। सिलीनेक्स किस किस के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका की नेवीज के बीच में होता है। सिली मतलब SL मतलब श्रीलंका, S श्रीलंका, I से इंडिया, IN से इंडिया, ठीक है। खत्म ये भी। चलो, फिर उसके बाद आता है सिटमैक्स। सिटमैक्स किस किस के बीच में होता है? सिंगापुर, भारत एंड थाईलैंड, ठीक है। S से सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड, सिटमैक्स। सिलीनेक्स, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सिलीनेक्स है, सिटमैक्स है। सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका, और सिटमैक्स भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, ठीक है। अब जो उसके बाद आता है इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास, वो आता है जीमैक्स। जीमैक्स जो होता है वो जापान और इंडिया की सेनाओं के बीच में होता है। नेवी, जल सेना, ठीक है, जल सेनाओं के बीच में होता है। कौन? जीमैक्स। और इसका 5वां संस्करण 2021 में करवाया गया था। ये तो नाम ही से याद हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किस किस के बीच में होता है? अजय वॉरियर भारत और यूके के बीच में होता है, ठीक है। भारत और यूके के बीच में क्या होता है? अजय वॉरियर होता है। और उसके बाद जो प्रमुख युद्ध अभ्यास है, ये बहुत ही ज्यादा प्रमुख है, 23 नंबर वाला है ना, इस पे पोल लगा देना, ठीक है भाई एडिटर साहब, इस पे पोल लगाओ, देखते हैं किस किस को याद है। इसे छुपा लो। चलो, 10 सेकेंड का समय है। पोल लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, सही, काफ़ी ज़्यादा सही आंसर आए हैं, मतलब कि बच्चे पढ़ने लगे हैं। अब जो ये कहा थे हम, संप्रीति। संप्रीति कहाँ है? भारत और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में संप्रीति, ठीक है। संप्रीति, संप्रीति भारत और बांग्लादेश की आर्मीज, नेवीज के बीच, आर्मीज के बीच में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश वाले तो सारे रट लेना, पूरे रट लेना कि ये होता है इसका, चाइना के साथ होता है ये हैंड टू हैंड, मतलब ये सब हैंड टू हैंड चाइना के साथ हो गया। चाइना का मैंने लिखा नहीं, अच्छा देश नहीं लगता मेरे को, वैसे तुम याद कर लेना, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड किसके बीच होता है? भारत और चाइना के बीच होता है, ठीक है। ये अभी 2-3 साल से हो नहीं रहा, क्योंकि आपको पता ही है कि दोनों के बीच चक्राव जैसी स्थिति पैदा हो रखी है। अब संप्रीति पे थे हम। संप्रीति, अब हमारी प्रीति है, ठीक है।
प्रीति चली गई कहाँ पे, बांग्लादेश चली गई। ठीक है, अब जब वो बांग्लादेश गई ना, तब वो कह रही है अपने भाई बहनों के को भी कि मैं इन सब के साथ जाऊंगी अब। ठीक है, इन सबको लेके ही जाऊंगी कहाँ पे, बांग्लादेश। ठीक है, प्रीति कहाँ चली गई, बांग्लादेश चली गई, और वो कह रही है हम सब अब साथ जाएंगे, समप्रीत के साथ जाएंगे संप्रीति मनाने बांग्लादेश। ठीक है, ये संप्रीति युद्ध अभ्यास कहाँ पे होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। अब जो उसके बाद युद्ध अभ्यास आता है वो आता है नसीम अल बह। ठीक है, ये भारत और ओमान के बीच होता है और नेवी इसमें हिस्सा लेती है, ओमान की भी नेवी और भारत की भी नेवी। ठीक है, नसीम अल बह। और उसके बाद जो प्रमुख युद्ध अभ्यास आता है वो आता है धर्म गार्डियन। ठीक है, धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास, ये किसके बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, जिमैक्स भारत और जापान के बीच में, धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच में। ठीक है, जिमैक्स भारत और जापान के बीच में और धर्म गार्डियन भारत और जापान की नेवी के बीच में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, कितने सेकंड में, कितने सेकंड में, 60 सेकंड ओनली, 1 मिनट। ठीक है, तो चलो, भारत और फ्रांस के बीच में क्या क्या होता है, फ्रांस के पास है क्या, शक्ति। शक्ति का प्रयोग कहाँ पे करेगा, डेजर्ट नाइट में करेगा, और डेजर्ट नाइट कहाँ पे जाएगा, डेजर्ट नाइट में किसके जरिए भेजेगा, वरुण को भेजेगा। तो भारत और फ्रांस के बीच में ये 3 युद्ध अभ्यास, आशा करता हूँ आप सभी को याद हो गए होंगे। अगला जो युद्ध अभ्यास आता है वो आता है मालाबार युद्ध अभ्यास। ये किनके बीच में होता है, क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। लास्ट टाइम कब हुआ था, 2021 में, 2021 अक्टूबर में हुआ था। चलो फिर अगला जो युद्ध अभ्यास आता है वो मित्र शक्ति आता है। ये किस किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। लास्ट टाइम कब हुआ था, 2021 में हुआ था। खंजर युद्ध अभ्यास जो होता है वो भारत और किर्गिस्तान के सेनाओं के बीच में होता है, और ये लास्ट टाइम कब हुआ था, 2021 में हुआ था। अगला जो युद्ध अभ्यास आता है वो समुद्र युद्ध अभ्यास। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के सेनाओं के बीच में होता है, क्योंकि भारत से कहां जाएंगे हम, समुद्र के जरिए कहां जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे। अगला जो युद्ध अभ्यास आता है वो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ठीक है, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, किन दो के नेता क्या कह रहे थे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भारत और अमेरिका के नेता कह रहे थे। वो तो वज्र प्रहार कहां पे होगा, भारत और अमेरिका बीच में होगा, और युद्ध अभ्यास भी जो होगा वो भारत और अमेरिका के बीच में होगा। अगला जो आता है युद्ध अभ्यास, डस्टिक युद्ध अभ्यास, ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में होता है। अब फिर उसके बाद जो आता है मिलन युद्ध अभ्यास, उसमें ये बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, इसमें कोई भी मिल सकता है, मिलने की स्वतंत्रता होती है। डेजर्ट फ्लैग कहां पे होता है, अल अफरा एयरबेस पे होता है, यूएई में होता है। ठीक है, ये भी बहुपक्षीय है, वायुसेना के बीच में। और ऑस इंडेक्स किस किस के बीच में होता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में। सिम्बैक्स किस किस के बीच में होता है, सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में। अजय वॉरियर किस किस के बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में। और जायद तलवार किस किस के बीच में होता है, भारत और यूएई के बीच में। इंद्र जी कहाँ चले गए, रशिया चले गए। वरुण एक्सरसाइज किस किस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। सिलीनैक्स किस किस के बीच में, भारत और श्रीलंका। श्रीलंका, इंडिया मतलब IN मतलब इंडिया। सिटमैक्स किस किस के बीच में, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया के बीच में। और जीमैक्स जापान और इंडिया। अजय वॉरियर भारत और यूके। संप्रीति प्रीति कहाँ जा रही है, बांग्लादेश जा रही है। और नसीम अलबे भारत और ओमान। अगला जो आता है धर्म गार्डियन भारत और जापान। तो दोस्तों अब देखो आपको इस वीडियो का फायदा कैसे उठाना है, मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे तो हमारी क्लास खत्म होती है, 2 मिनट की और क्लास होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे आपको इसका फायदा कैसे उठाना है इस वीडियो का। ये वीडियो होगी 14 से 15 मिनट की। ठीक है, कितने मिनट की होगी, हाँ 25, चलो 25 मिनट की होगी, सॉरी ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो। अब 25 मिनट आपको एक पूरी वीडियो देखनी है, 25 मिनट आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो लास्ट का 4 मिनट्स है, 21 मिनट पे आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने के बाद कल आपको दोबारा से या कल सुबह आपको क्या करना है, 21 मिनट पे फिर से आना है, 21 मिनट तक स्किप करना है और उसको भी 2.0 पर कर लेना। ये जो आपकी 4 मिनट है ना, ये 2 मिनट हो जाएंगे आपके, और फिर आप अपना रिवीजन करना। ठीक है, इसे मतलब कि 2 मिनट में आपका ये 25 युद्ध अभ्यास पूरे के पूरे खत्म। जो लिखना चाहता है लिख लेना भाई, जो ना लिखना चाहता हो वो नहीं भी लिखना। मतलब कि अगर आप इसके बाद अगर 2 मिनट की भी ये वीडियो देखते हो ना 2 बार, तब आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा जिस हिसाब से आज मैंने आपको करवाया है आपको आज। तो चलो आज की क्लास बस यहीं तक। कल जो हम क्या लेके आएंगे, प्रमुख सूचकांक लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये युद्ध अभ्यास की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी युद्ध अभ्यास जैसी मतलब कि SSC को पूरा घेर लेना है हमें, एक भी जगह नहीं छोड़नी है कि हाँ भैया तू ये क्वेश्चन आएगा, चल भाई इसके लिए भी तैयार है हम। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। मतलब कि होता है ना कि 25 में से 25, उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप बने रहेंगे, 2 महीने बने रहेंगे, 2 महीने
कोई सा ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हमारे अच्छा स्कोर ना आ सके, ठीक है। जीके के पोर्शन में मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज की मतलब कहानी है।